नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं बैटरी एंड सेल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के आपेक्षिक घनत्व के परीक्षण हेतु किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के आपेक्षिक घनत्व परीक्षण हेतु किया जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकिल और फेरस। सीसा अम्ल सेल की तुलना में निकिल लौह सेल को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। दोस्तों, और क्या क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन? सीसा अम्ल की दक्षता अधिक होती है, जैसे सीसा अम्ल की दक्षता जो है 90 से 95 तथा निकिल लौह की दक्षता जो है 72 से 80% तक होती है। सीसा अम्ल सेल का मूल्य कम तथा निकिल लौह सेल का मूल्य अधिक होता है। मतलब निकिल लौह सेल का जो मूल्य है वो अधिक होता है, अधिक महंगे होते हैं। सीसा अम्ल का ईएमएफ चार्जिंग के दौरान 2.1 वोल्ट तथा निकिल लौह सेल का ईएमएफ 1.2 वोल्ट होता है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित द्रवों में से किस द्रव में विद्युत चालन होता है? राइट आंसर खारा पानी। खारा पानी में विद्युत चालन होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अशुद्ध जल या शुद्ध पानी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी जो शुद्ध जल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं कर पाते हैं, कारण चालन संभव नहीं होता है, अर्थात यह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अगला है दोस्तों, 5-15 वोल्ट की बैटरियों को समांतर क्रम में इस प्रकार संयोजित किया गया है कि बैटरियों के सभी धनात्मक टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं, तब परिणामी वोल्टेज क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों 15। दोस्तों, 15 जो वोल्ट की बैटरियां हैं वो समांतर में हैं, मतलब समांतर में वोल्टेज आपका समान रहता है, और श्रेणी क्रम में इसे जोड़ लिया जाता है। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, अतः परिणामी वोल्टेज जो 15 ही रहेगा। यदि श्रेणी क्रम में होता तो आपका जो परिणामी वोल्टेज होता तो मतलब 15 15 3 15 5 दिया है ना, 5 बार जोड़ लेते तो आपको 75 वोल्ट हो जाता श्रेणी क्रम में। 2 वोल्ट कितने सीसा अम्ल सेलों को 12 वोल्ट प्रदाय के लिए और किस संयोजन में समूहित किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों 6। दोस्तों, 6 सेलों को मतलब 6 सेलों से श्रेणी में समूहित किया जाता है। दोस्तों, एक श्रेणी क्रम में जो श्रेणी संयोजन है जो उसका निकालेंगे, श्रेणी संयोजन का फार्मूला होता है NE। दोस्तों, दो सीसा अम्ल सेल दिए हुए हैं और 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट बनाना है तो दो सेल मतलब 2 वोल्ट के 6 सेल आपके हो जाएंगे। और दोस्तों, इसके जो श्रेणी संयोजन होगा वो दोस्तों फार्मूला होता है NE। एन का मान आपको मतलब सेलों की संख्या आपकी 6 आ गई, और ई का मतलब EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ये 2 वोल्ट है। इसे गुणा कर देंगे 6 दूनी 12, 12 आपका श्रेणी संयोजन प्राप्त होता है। लेकिन इसका आंसर सेलों की संख्या जो पूछा है 6 होगा। अगला प्रश्न, 120 AH यानी एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पियर धारा डैश समय के लिए दे जा सकती है। दोस्तों, बैटरी की क्षमता बराबर होता है, मतलब दक्षता एम्पियर इंटू घंटा। एम्पियर आपका कितना है 120, मतलब क्षमता दी हुई है 120, जो आपकी बैटरी बराबर क्षमता जो होती है 120 दी हुई है। अब
फार्मूला दोस्तों होता है बैटरी की क्षमता बराबर एम्पियर इंटू घंटा। एम्पियर कितना है 8, घंटा निकालना हमें कितने समय के लिए। दोस्तों 8 का इसमें भाग देंगे 12, 8 ठिकन्ना 8 तो कितना 4 बचा 8 45 15 आपका 15 आवर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। दोस्तों धारा यानी आई बराबर हमें निकालना है। वी का मान आपका 12 दिया है 12 वोल्ट और प्रतिरोध जो दिया है 0.4 प्रतिरोध। आई बराबर वी अपान आर होता है दोस्तों। वी का मान हमने 12 रख दिया और आर का मान 0.4 रख दिया। इसे हल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 30 एम्पियर। अगला प्रश्न दोस्तों 30 एम्पियर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक 200 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में 2 किलो ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। दोस्तों 2 किलो ओम के 2 प्रतिरोध यानी 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, दो मतलब दो जोड़ेंगे तो आपका 4 किलो ओम। किलो का मतलब 1000 होता है। 1000 का गुणा करेंगे या 4000 लिख दें या 4 गुणे 10 की घाते 3 लिख देंगे, बात वही है। तो दोस्तों आई बराबर वी अपान होता है वी अपान आर होता है। वी का मान हमने 200 रखा और आर का मान हमने 4 गुणे 10 की घाते 3 रखा और इसे हल कर लिया। आपका आंसर आ गया आई बराबर 50 मिली एम्पियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ड्राई सेल में बेलनाकार जिंक पाट जस्ते का बर्तन होता है जो एक कैथोड के रूप में कार्य करता है। दोस्तों एक ड्राई सेल में बेलनाकार जो जस्ते का बर्तन होता है वो एक कैथोड के रूप में कार्य करता है। शुष्क सेल को कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है। इस छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड के चूर्णों को 10:10:2:1 के अनुपात में मिलाकर भरा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 ओम के प्रतिरोधक और 15 ओम के प्रतिरोधक को श्रृंखला में 2 वोल्ट सेल सेल से जोड़ा गया है तो 2 वोल्ट जोड़ा गया है तो 10 ओम प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता को 2 वोल्ट मापा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक या संभव कारण है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसे। राइट आंसर दोस्तों 15 ओम प्रतिरोधक लघुपथित है। दोस्तों देखिए दोनों को श्रेणी क्रम में ये वोल्ट कर दिया गया। इसे श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में 15 ओम के जो प्रतिरोध लघुपथित होने पर 15 ओम का जो शॉर्ट हो गया तो आपका 10 ओम के प्रतिरोध एक क्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट होगा। अगला है दोस्तों, सौर सेल की प्रतिरोधी वोल्टता परास 0.5 वोल्ट है। सौर सेल की प्रतिरूपी वोल्टता 0.5 वोल्ट होती है तथा इसकी दक्षता 10 से 12% होती है। अगला है दोस्तों, बैटरी के सेल के समांतर संयोजक का कारण है। राइट आंसर धारा क्षमता बढ़ाने पर। बैटरी के सेल को समांतर में जोड़ने से बैटरी की धारा क्षमता बढ़ जाती है जबकि बैटरी के सेल्स को सीरीज में जोड़ने पर बैटरी की वोल्टेज क्षमता जो है बढ़ जाती है। दोस्तों कहने का अर्थ ये है अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो आपकी वोल्टेज क्षमता बढ़ जाएगी और समांतर में जोड़ेंगे तो आपकी धारा बढ़ जाएगी। अगला है, सीसा अम्ल सेल पुनरावेशनीय होता है क्योंकि। राइट आंसर उसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमित हो सकती है।
लेड एसिड सेल रिचार्जेबल होता है क्योंकि उसकी रासायनिक प्रक्रिया रिवर्सिबल होती है, जो इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, विसर्जन के लिए समीकरण को बाएं से दाएं पढ़े तथा आवेशन के लिए समीकरण को दाएं से बाएं पढ़े। अगला है दोस्तों, 12 वोल्ट 3 एम्पियर आवर विनिर्देश वाली बैटरी से 10 घंटे तक लगभग निकाली जाने वाली धारा डैश डैश। राइट आंसर है 0.3 एम्पियर। देखिए दोस्तों, बैटरी का स्पेसिफिकेशन जो है निकालना है, मतलब धारा निकालनी है हमें। वोल्टता जो 12 वोल्ट की बैटरी है, क्षमता जो दी है 3 एम्पियर आवर। दोस्तों क्षमता बराबर आपका होता है एम्पियर इंटू आवर। क्षमता बराबर जो होती है, क्षमता आपकी कितने दिए हुए 3 एम्पियर आपकी धारा कितनी दी हुई है। धारा जो है, धारा हमें अभी नहीं दी हुई, धारा निकालना है। आई बराबर यानी एम्पियर आपकी निकालनी है। समय कितना दिया हुआ है 10 घंटे। तो दोस्तों इसे हल करेंगे तो आई बराबर आपका आ जाएगा 3/10। तो इसे हल करेंगे तो आपका 0.3 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल निगेटिव प्लेटों की संख्या राइट आंसर पॉजिटिव प्लेटों +1 के बराबर होती है। किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल निगेटिव प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या से 1 अधिक होती है। अगला है दोस्तों, बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग बहुत कम करंट के द्वारा आवेशित होती है। बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग बहुत कम धारा के द्वारा आवेशित होती है। सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनः कार्य अवस्था में लाने के लिए निम्न विद्युत धारा दर समान चार्जिंग दर जो है मतलब दोबारा जो चार्ज करने के लिए जो दर है 2 से 3% तक पर चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। इस विधि द्वारा किसी बैटरी को चार्ज करने में 1 सप्ताह अथवा इससे अधिक समय भी लग सकता है। अगला है दोस्तों, सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट घुला सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट घुला सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सेल में इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ही धारा प्रवाह होती है। अगला दोस्तों, एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1.280 है गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व जो है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो गुरुत्व का मान होता है 100% पर जो 1.265 होता है, 75% पर जो 1.225 होता है, 50% पर 1.190 होता है, 25% पर 1.11155 होता है। चलिए बाकी आप पढ़ लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर तनु डाइल्यूट यानी सल्फ्यूरिक एसिड। लेड एसिड बैटरी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आप सीरीज समीकरण देख लीजिए। सीसा अम्ल संचायक बैटरी में पानी का अम्ल जो है 3:1 के अनुपात में होता है। अगला है दोस्तों, जब एक सीसा अम्ल बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है। राइट आंसर बकलिंग। जब एक लेड एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो बकलिंग प्रभाव घटित होता है। दोस्तों बकलिंग जो है
लेड एसिड सेल को अधिक विद्युत धारा पर आवेशित अथवा विसर्जित करने पर उसकी प्लेटों के ऐंठ जाने और आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाने की संभावना पैदा हो जाती है। यह दोष बकलिंग कहलाता है। और दोस्तों इसका जो निवारण है, एसिड सेल को 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर आवेशित तथा 20 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर विसर्जित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सेल बकलिंग दोष पैदा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, बाकी आप सभी पढ़ लेना। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज जो है आपका 6 वोल्ट होगा। देखिए दोस्तों, श्रृंखला में जो जुड़े हुए हैं, एक सेल जो विपरीत है, दिया हुआ कुल सेलों की संख्या जो 6 है और एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आ जाएगा, चूँकि श्रेणी में विद्युत वाहक बल का मान जुड़ता है, श्रेणी में जो जुड़ गया और एक को घटा दिया, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा इक्विवेलेंट बराबर 6 वोल्ट। अगले प्रश्न पर, सीसा एसिड बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए डिस्टिल्ड पानी का उपयोग किया जाता है। सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने के लिए डिस्टिल्ड अशुद्ध जल का उपयोग किया जाता है। सीसा एसिड बैटरी में अशुद्ध जल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। सीसा एसिड बैटरी का निर्धारण वोल्टता 2 वोल्ट होता है। अगला है दोस्तों, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान M बराबर ZIT के बराबर होता है। फैराडे के विद्युत अपघटनी के 2 नियम हैं। जैसा कि प्रथम नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट घोल में इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ग्राम में घोल में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा कूलाम के समानुपाती होता है। Q बराबर IT या M बराबर ZIT होता है। दोस्तों दूसरा नियम जो दिया था, विभिन्न वैद्युत अपघट्य के घोलों में से एक ही समय के समान धारा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न वैद्युत अपघट्य घोलों द्वारा मुक्त या जमा पदार्थों की मात्रा क्रमशः उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। अगला है दोस्तों, निम्न में से सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। राइट आंसर दोस्तों, लिथियम सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।